हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव किए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी कलेक्टिव्स के ओरा को क्लींस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ओरा से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसे बैकफायर किया जाए। सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। ये एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ जिनकी भी एनर्जी पिक हुई है वो जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, सिटी का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है वो दूसरे सिटी में या स्टेट में रहते हो सकता है आप दोनों के बीच, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट हो, किसी वजह से बात नहीं हो रही हो, लेकिन आपके मन से वो निकल नहीं रहे हैं और यही सेम सिचुएशन उनके साथ है। उनके दिमाग से भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। वो आप ही को याद करते रहते हैं, वो आप पर नजर बनाए रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सोशल मीडिया पर आपको वॉच करते हों। उनकी आंखें आप ही को ढूंढती रहती हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, जो आपको याद करते रहते हैं। यदि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, सोल कनेक्शन में हैं, तो वो आपको देखते रहते हैं। उनकी आंखें आप ही को देखती रहती हैं। मे बी सोशल मीडिया पर वो देखते हों। मे बी आप लोगों को इस समय एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग आ रही हो, एक दूसरे से सोल कनेक्शन फील हो रहा हो। आपको ये सब थोड़ा अजीब लग सकता है या अजीब लग रहा हो कि जिस पर्सन को थोड़े समय पहले जानते भी नहीं थे, उसके लिए इंटेंस फीलिंग कैरी करना, ये सब थोड़ा अलग हो रहा होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, वे आपको कंफ्यूज कर देते हो, मिक्स सिग्नल देते हो, कभी आपको ऐसा फील कराते हो कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं और कभी साइलेंट मोड में आ जाते हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच किसी तरह का गैप हो, एज गैप हो, रिलीजियस गैप हो, स्टेटस गैप हो। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों अदर कमिटमेंट में हो, या आप कमिटमेंट में हो वो नहीं, या एक कमिटमेंट में है और दूसरा नहीं। एंड आप लोग अपनी अपनी ड्यूटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं। या यदि आपको लग रहा है कि कोई आप पर नजर रख रहा है, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको हर समय याद करते रहते हैं। ये भी है कि उनको किसी तरह का डर या किसी तरह का भय बना रहता है इस रिलेशन को लेकर। कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, फैमिली का, रिलीजन का कोई हो सकता है, या थर्ड पार्टी का जिनसे वो कमिटमेंट है या आप कमिटेड हैं। या ये भी हो सकता है कि आप में से किसी को लगता है कि या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज के बाद भी ये रिलेशन ठीक से चलेगा कि नहीं। मे बी ऐसी बात किसी ने दिमाग में डाल दी हो। एनीवे, इन सब बातों के बावजूद आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा।
न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिलेशन में। आप दोनों की इंटेंस फीलिंग इस रिलेशन को आगे बढ़ा रही है। जो भी नकारात्मकता थी आपके रिलेशन में, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जिस वजह से आप हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, वो अब खत्म हो रही है। क्योंकि अब आपका टाइम, आपका समय बेहतर आ रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में अपना वर्क कर रहे हैं। आप अपने एफर्ट्स लगाएं, अपना काम करें। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब खत्म करके यूनिवर्स न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। यहां उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कैरियर में हो सकती है, लव रिलेशन में हो सकती है, या आप अपने किसी काम के लिए किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आपको उससे बेहतर, उससे बढ़कर आपको मिलेगी। लेकिन आपको पीछे मूव नहीं करना है। जो चीजें आपको पीछे रोक रही हैं, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आप ही का डिसीजन होगा, आप ही का एक्शन होगा। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म होगी, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, जो आप ही के आधार पर, आप ही के द्वारा होगी। इसमें यूनिवर्स, एंजल्स आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का और अपने एंसेस्टर्स का धन्यवाद करें। उनके लिए थैंकफुल रहें और ये न्यू बिगिनिंग आप जल्दी ही देखेंगे। तो अब आगे देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड कीजिए जो उन्हें जानने की आवश्यकता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स और फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। हो सकता है आपको अपने साथ कोई छल या धोखे की फीलिंग आ रही हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अराउंड जो व्यक्ति हैं वो क्लेवर हैं, या आपको किसी के लिए ऐसा भी फील हो सकता है कि वो कहीं आपके साथ अपना स्वार्थ तो पूरा नहीं करना चाहते या चाहती हैं। आप ऐसा सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि सामने वाले के इरादे क्या हैं। उसके कार्यों के पीछे या व्यवहार के पीछे आपको कुछ सेल्फिश नेचर, ये चालाकी वाला नेचर फील हो रहा है। मे बी आपको ऐसा भी लग सकता है कि उन्हें जरूरत होती है या मतलब होता है तो वे आपसे अलग तरह से व्यवहार करते हैं, एक सॉफ्टनेस के साथ और आपको वैल्यू देकर। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे बिल्कुल बदल जाते हैं या आपसे रुख नहीं मिलाते। हेरोफेंट के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दें, यूनिवर्स को स्थिति सरेंडर कर दें और अपने को रिलैक्स करें। आपके लिए गाइडेंस है, अपने को हील करें। सारी सिचुएशन को एक बार शांति से समझें, विचार करें अपने अंदर। अपने अंतर मन में उठ रहे सवालों के जवाब शांति से खोजने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने को शांत रखने की जरूरत है। मेडिटेशन करें,
मन शांत रखें, रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए अपने लिए जो भी कर सके वो करें और थोड़ा सेल्फिश हो जाएं अपने लिए। जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, वो अपने लिए कर लें। थोड़ी अपनी परवाह करें, अपनी केयर करें। आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं या ऐसा वेट कर रहे हैं कि सब कुछ स्मूथली हो जाए, लेकिन चीज़ें डिलेज में जा रही हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप सिचुएशन को यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। जहाँ चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। आपको अपने अंदर पावर फील होने वाली है। एंजल का सपोर्ट फील होगा। आपको अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी, एक प्रोटेक्शन फील होगा। स्ट्रेंथ के कार्ड पर जो इन्फिनिटी का साइन है और साथ में लेडी के साथ जो लाइन है, जो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक पावरफुल एनर्जी फील होगी, प्रोटेक्टेड एनर्जी फील होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ ईश्वर है, कोई शक्ति ऐसी है जो आपका हर पल साथ दे रही है। माता काली की शक्ति, माँ आदि की शक्ति आपका सपोर्ट कर रही है। आपके हर काम में, हर जगह वो आपकी मदद कर रही हैं। या आप किसी चीज में स्टक हैं, फंसे हुए हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, गाइडेंस की कमी है, सपोर्ट की कमी है, तो आप अनएक्सपेक्टेड पावर, सपोर्ट, पॉजिटिविटी को और एक पैशनेट एनर्जी को फील करने वाले हैं। अब आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और हर स्थिति को मैनेज कर लेंगे। अब आपका भाग्य, आपका समय बदल रहा है। आपका अच्छा समय आ रहा है, बेहतरीन समय। अब आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आप एक सॉफ्ट हृदय वाले, नरम मन वाले व्यक्ति हैं। यूनिवर्स ने आपके स्ट्रगल देखे हैं और अब आपको हर जगह डिवाइन का, एंजल्स का सपोर्ट रहेगा। वे अब आपकी हेल्प भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और ये आप फील भी करेंगे कि कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। जहां आप अपने को फंसा हुआ पाते हैं, वहां आपको हेल्प मिल रही है और आगे आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसी फीलिंग होगी। ऐसा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि सब कुछ अच्छा होगा और लक भी आपका साथ देगा। आपसे कोई अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले हैं। किसी की लाइफ में न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं जो अपने प्यार को आपसे इजहार करने वाले हैं। जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है वो एक्सप्रेस करेंगे। आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आप जिस तरह से ड्रेसेस वियर करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनसे अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे। जो प्यार उनके मन में आपके लिए फील हो रहा है वो शो करेंगे, वो आपको बताएंगे। आपके पास ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे मैच्योरिटी से, समझदारी से हैंडल करें। ये आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगी। आपके पर्सन जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड थे, आप दोनों ने एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं। फिर से आपका रिकंसिलिएशन होगा, फिर से बातचीत शुरू होगी। आप फिर से एक अच्छा बॉन्ड महसूस करेंगे। रीयूनियन होगा आपका फिर से। मे बी ये पॉसिबल है आपने उन पर जो आपका ध्यान लगा रहता था, वहां आपने कंट्रोल किया हो। आपने अपना फोकस अपने पर लगाया हो, अपने काम पर लगाया हो, अपनी केयर करने लगे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव को प्रेफर किया हो। देन आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है कि आप उन्हें कितना चाहते थे। आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस अब उनको समझ आ रहे हैं। तो आपका ओल्ड कनेक्शन, आपकी ओल्ड फ्रेंडशिप जो थी, वो आपसे जुड़ती हुई दिख रही है। आफ्टर प्रॉपर हीलिंग, आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जो एक होनी चाहिए, क्योंकि एक डिवाइन टाइम होता है जिसके अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ती हैं।
और यहाँ उनके लिए भी मैसेज हैं जो अपने कैरियर में या अपने किसी काम में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए उससे बेहतर अवसर आ रहा है या आ चुका है। तो उससे पीछे मूव ना करें, आगे बढ़ें और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ें। मैच्योरिटी से हैंडल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। तो आपके डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके अनुरूप हो रही हैं, तो अपने को बैलेंस में रखें और अपने एफर्ट्स लगाते रहें और यूनिवर्स का धन्यवाद करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको अगर ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिए।